वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें, जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर सकूं, और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिल जाएगा ताकि मैं आगे और ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। ओके, तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले डिस्कस करने वाले हैं। ये एक शेक्सपियरियन ड्रामा है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आता है। तो बेसिकली ये काफ़ी सारी जगह पे हमें इसका नाम सुनने मिलता है, चाहे वो बीए हो या स्कूल एजुकेशन हो, बहुत सारी जगह में ये आता ही है। तो ये ड्रामा काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रामा है और शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है। तो ये है किंग लियर। इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अब हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है किंग लियर से। किंग लियर की 3 बेटियां होती हैं, रीगन, गॉनेरल और कॉर्डेलिया। तो जो किंग लियर रहता है, किंग लियर कैसा रहता है उसका नेचर मैं आपको बता देती हूँ। वो अपने ज़िंदगी में भी देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तारीफ़ों के भूखे होते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके लिए ज़्यादातर ये मायने नहीं रखता कि उन्होंने एक्चुअल में ऐसा कोई काम किया है कि नहीं कि वो काबिल तारीफ़ हो, लेकिन वो तारीफ़ों के भूखे रहते हैं। उनको बस चाहिए होता है कि बस कोई हमारी तारीफ़ों के पुल बांधे, भले ही वो तारीफ़ उनको बिल्कुल भी नहीं जचती हो। तो किंग लियर भी इसी टाइप के इंसानों में से एक था। उसको क्या पसंद था, उसको तारीफ़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी कि कोई भी उसकी तारीफ़ें करे। तो क्योंकि उसकी काफ़ी एज हो गई थी किंग लियर की, तो किंग लियर सोचता है कि यार मैं अपना किंगडम जो है वो सब कुछ अपना बेटियों में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि उसकी 3 ही बेटियाँ रहती हैं। तो वो सोचता है कि अपनी तीनों बेटियों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, रीगल, कॉर्डेलिया और गॉनेरल में। ये तीनों में डिवाइड करने के लिए वो एक शर्त टाइप की रख देता है। डिवाइड तो उसको करना ही था, तो उसने सोचा था कि ये जो डिवीज़न होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सी जो प्रिंसेस है वो उससे ज़्यादा मोहब्बत करती है, जो बेसिकली ज़्यादा मोहब्बत नहीं करती, जो कोर्ट के सामने ज़्यादा मोहब्बत पेश करते। उसने सोचा था कि वो सबको बुलाएगा और सबको मौका देगा बारी बारी से, और कि सब लोग अपना लव जो है किंग के लिए वो एक्सप्रेस करें, सारी बेटियां एक्सप्रेस करें, और जो जितना ज़्यादा मोहब्बत एक्सप्रेस कर पाएगा, है ना, जितनी उसकी तारीफ़ें कर पाएगा, उसको उतना ही किंगडम में का हिस्सा मिल जाएगा। तो ये शर्त वो रख देता है। अब जो रीगन और गॉनेरल रहती हैं वो आ जाती हैं, और वो लोग कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बताती रहती हैं कि हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो करते हैं, और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ों के पुल बांधती रहती हैं। लेकिन कॉर्डेलिया जो सबसे छोटी रहती है, ये उसकी बहुत चहेती रहती है, लेकिन वो आके क्या करती है, वो कहती है बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बत भरे उसमें कि वो बेसिकली वो तो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर सकती फर्स्टली किंग लियर के लिए, और साथ ही साथ वो ये कहती है कि मैं आपसे उतनी मोहब्बत करती हूँ जितना एक बेटी को करनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें सुन के किंग लियर को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी लव को वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। बेसिकली वो उसको सबसे ज़्यादा चाहती थी, लेकिन वो ये समझ जाता है कि इसने इसकी इंसल्ट की और ये तो उससे मोहब्बत ही नहीं करती। तो उसी वक्त वो उसको बैनिश कर देता है किंगडम से, उसको डिसोन कर देता है और बैनिश कर देता है। अब वहाँ पे अर्ल ऑफ केंट भी था, जो कि किंग लियर का बहुत वफादार था। उसने कॉर्डेलिया की ही साइड ली थी, इसीलिए किंग लियर गुस्से में उसको भी बैनिश कर देता है। अब क्या होता है, कॉर्डेलिया की जिससे शादी होने वाली थी, ड्यूक ऑफ बर्गंडी, वो उसको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो बड़ा लालची इंसान रहता है। इसीलिए वो उसको डाउरी के बेसिस पे, जब उसके पास कुछ किंगडम वगैरह नहीं रहता, तो ये सोच के उसको ठुकरा देता है। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और उसकी ऑनेस्टी को वैल्यू करता है। जैसे कहते हैं हीरे की कदर जौहरी को होती है, तो किंग ऑफ फ्रांस जो रहता है वो उसकी ऑनेस्टी की वजह से उससे अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। अब लियर अपना सारा किंगडम रीगन और गॉनेरल के बीच में डिवाइड कर देता है, और वो डिसाइड करता है कि वो दोनों के पास कुछ कुछ दिन रहेगा। अब किंग लियर के ही किंगडम में एक अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर रहता है। तो जो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर रहता है उसकी स्टोरी भी किंग लियर की स्टोरी के साथ साइमल्टेनियसली चलती रहती है। उसकी स्टोरी क्या रहती है, उसकी स्टोरी भी समवॉट सेम रहती है किंग लियर की स्टोरी के साथ। उसके एक्चुअली 2 बेटे रहते हैं, एक रहता है लेजिटिमेट सन एडगर और दूसरा रहता है उसका इलेजिटिमेट सन एडमंड।
तो जो एडमंड रहता है वो भी बहुत ज़्यादा लालची और वगैरह वगैरह टाइप का इंसान रहता है। तो वो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर को बहकाना स्टार्ट करता है कि इसके अगेंस्ट उसका जो लेजिटिमेट सन रहता है, आई मीन जस्ट इमेजिन, उसका जो लेजिटिमेट सन रहता है वो उसके अगेंस्ट उसको भड़काता है कि वो जो एडगर है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है जैसे कॉर्डेलिया है, कि वो जो है वो बहुत बुरा है और वो अपने ही फादर को मारने की तैयारी कर रहा है और उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है। ये सब सुन के ग्लॉस्टर को बड़ा यकीन आने लगता है एडमंड की बातों पे, और वो एडगर को भी बैनिश कर देता है। और उधर एडमंड क्या करता है, एडमंड एडगर को ये सारी बातें बताता है कि उसके फादर जो हैं वो उसको मार वार देंगे और उसकी जो जान है वो ख़तरे में है। ये सुन के एडवर्ड जो है वो वहाँ से भाग जाता है और फिर वो एक बेगर का भेष बना लेता है, फ़कीर के लिबास में घूमने लगता है। एडमंड जो है, एडमंड क्या करता है, एडमंड गॉनेरल के पास काम करने लगता है। गॉनेरल भी वैसी रहती है, गॉनेरल और रीगन दोनों ही उसी टाइप की रहती हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो बेटियां रहती हैं वो किसी न किसी बहाने अपने फादर को क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं और उनकी धीरे धीरे उनकी सारी जो दौलत रहती है वो सारी उनकी लेती रहती है। बहाने बहाने से किसी न किसी तरीके से उसकी सारी दौलत उनके पास आ जाती है। और अपने फादर के लिए, क्योंकि उनको ऑब्वियसली सारी दौलत मिल जाती, तो अपने फादर की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती है। और भी जो थोड़ा बहुत मोहब्बत का उन्होंने मुजाहिरा किया था, आई मीन जो दिखावा किया था, वो सब भी साफ साफ सामने आ जाता है। अब क्या था, वो जो अर्ल ऑफ कैंट था, है ना, तो कैंट तो बड़ा वफ़ादार था। अब भले ही किंग लियर ने उसको निकाल दिया, लेकिन क्योंकि वो वफ़ादार था तो वो लियर को इतनी इजीली छोड़ नहीं सकता था ना, तो वो सर्वेंट का भेष बना लेता है। अब ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हम पढ़ रहे हैं तो जनरली इसमें एक इसका भेष बना लेता है, एक इसके गेटअप में आ जाता है। ये हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने मिलेगा, चाहे वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो या शेक्सपियरियन कॉमेडी हो। तो बेसिकली कैंट जो है, कैंट अपना भेष बदल के एक सर्वेंट के उसमें आ जाता है। अब वो दोनों उसको रिस्पेक्ट नहीं करती है, ना रीगन करती है ना गॉनेरल करती है। दोनों उसकी एक तो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, दूसरा उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद उसको फिर एहसास होता है कि उसने कॉर्डेलिया को बहुत गलत किया कॉर्डेलिया के साथ, और उसको रिजेक्ट किया। और फिर उसे समझ में आता है कि यार वो ही उसकी असली बेटी थी जो उससे बड़ी मोहब्बत करती थी। अब लियर के पास तो कोई नहीं था सिवाय कैंट के। अब उधर क्या होता है, उस तरफ कॉर्डेलिया को सब कुछ पता चलता है अपने फादर के बारे में, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी और सचमुच में सिर्फ वही थी जो अपने फादर से ट्रू लव करती थी। तो जब उसको ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो डिसाइड करती है कि वो वापस आए, अपने फादर के लिए फ़ाइट करने आती है अपनी सिस्टर्स और उनके हस्बैंड से। अब उधर एडमंड जो है, एडमंड अलग विलन वाला रोल प्ले कर रहा है, तो एडमंड अलग दोनों सिस्टर्स की मदद करता रहता है और एक दूसरे के पास सारी बातें ले लेके पहुंच जाता है। अब वहाँ पे वो रीगन के हस्बैंड कॉर्नवॉल को कन्विंस कर लेता है कि ग्लॉस्टर यानी उसके जो फादर हैं वो उसका दुश्मन है वगैरह वगैरह, ये सब बता देते हैं। ये सब सुनने के बाद वो लोग जो करते हैं, कॉर्नवॉल और रीगन जो है वो ग्लॉस्टर की उसकी आईज प्लग कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इसी वक्त कॉर्नवॉल का भी कोई सर्वेंट उसे स्टैप कर देता है तो वो भी नहीं रहता, पर रीगन फिर भी रूल करती रहती एडमंड की हेल्प से। अब क्या होता है, वहाँ तूफान आता रहता है, तो लियर कहीं पे एडगर के पास एक शेल्टर में उसके पास रह जाता है। एडगर अभी भी एक बेगर के ही भेष में रहता है। अब क्या होता है, उधर एडगर को भी पता चलता है कि ग्लॉस्टर जो है वो ब्लाइंड हो गया है और वो बहुत परेशान है, तो एडगर उसकी मदद करने पहुंच जाता है और हर वक्त उसकी मदद करता रहता है, लेकिन अपना सही वो पहचान उसको नहीं बताता। अब कॉर्डेलिया के कैंप के पास ग्लॉस्टर जाता है एंड लियर की ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेंटल कंडीशन ख़राब हुई हुई होती है, और उसी वक्त ग्लॉस्टर और लियर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहीं पे कॉर्डेलिया भी पहुंच जाती है, उसका भी कैंप वहीं रहता है। तो कॉर्डेलिया और लियर दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फाइनली यूनाइट हो जाते हैं। और उधर ग्लॉस्टर जो रहता है ना, वो एडगर के साथ यूनाइट हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि वो एडगर है और वो खुशी खुशी मर जाता है। अब क्या होता है, यहाँ ये सब लोग मिल गए होते हैं और बाद में क्या होता है, एडमंड आर्मी लेके पहुँच जा रहा रहता है और लियर और कॉर्डेलिया दोनों को पकड़ लेता है। उधर एडमंड जो रहता है, एडमंड दोनों बहनों के बीच में जेलसी और इस टाइप की सारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जगा देता है। तो गॉनेरल जो है वो रीगन को पॉइजन दे देती है
ब्रीगन को पॉइजन करने के बाद गॉनेरिल खुद को भी मार देती है। और उधर क्या है, उधर एडगर एडमंड को चैलेंज करता है। उसी वक्त उन दोनों की लड़ाई में एडमंड मर जाता है, लेकिन मरते वक्त वो सारा सब कुछ कन्फेस कर लेता है और कॉर्डेलिया को छुड़वा देता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी रहती है, कॉर्डेलिया मर जाती है। अब उसके बाद जैसे ही वो कॉर्डेलिया की बॉडी को लिए रहता है लियर, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अपने हाथों में अपनी बेटी को लेके। वो भले ही उसको बैनिश कर चुका था, पर वो फिर भी कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। और लास्ट सबसे ज़्यादा उसको अपनी काम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेशन होता है कि इतना गलत क्यों किया। और इसी गम में अब लियर भी चला जाता है, इसी गम के साथ। तो यहाँ पे किंग लियर एंड होती है। तो ये था हमारा आज का ड्रामा जिसको हमने आज डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप एटलीस्ट उन लोगों में से मत रहिए जो वीडियोस देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट लिटरेचर लवर्स तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपडेटेड रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।